क्वेश्चन नंबर 71 देखे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है। इसमें वापस आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो बच्चों जब भी आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछे जाते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे जाते हैं, तो आप वैसा सेंटर या वैसा पोर्शन मॉलिक्यूल के अंदर खोजें जहां पे आपको जीआई भी दिखे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखे। ठीक है बच्चों, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहां पे जिस कंडीशन में होते हैं वो सारा कंडीशन आपको ढूंढने हैं। तो अब जैसे देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का सारा कंडीशन फुलफिल है। इसका मतलब हमारे लिए एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। फिर देखिए बच्चों कायरल सेंटर के अबाउट ग्रुप ओरिएंटेशन चेंज होता है, जहाँ पे ऑप्टिकल हम लोग देखते हैं, तो ये एक और सेंटर हो गया हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर। फिर से अगर देखिए बच्चों ये वाला पार्ट, तो ये भी क्या है हमारा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पे कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गया, आपको 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गए। और चूंकि सिस्टम जो है आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8। इसका मतलब टोटल इसके 8 स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 71 खत्म हो गया। फिर से अगर देखें 72 में देखिए बच्चों फिर से वही सवाल है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकली होगा क्योंकि ये स्टीरियो सेंटर, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर, मतलब कायरल कार्बन है, तो ये 3 कायरल कार्बन है। और अगर सिस्टम देखें बच्चों तो ये सिमेट्रिकल आ रहा है या अनसिमेट्रिकल आ रहा है, तो ये बच्चों एक तरह से क्या माना जाएगा हमारा, ये सिमेट्रिकल सिस्टम हो जाएगा। इंड इसका सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल सिस्टम हो गया तो सिमेट्रिकल सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ये सॉरी ये अनसिमेट्रिकल सिस्टम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें कह रहा है बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर देखने के लिए आपको क्या देखना होगा बच्चों, मॉलिक्यूल के अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढे। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब वैसा सेंटर या वैसा पोर्शन जहां पे स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, मतलब जहां पे ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं या फिर ऑप्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस पोर्शन में जी आई होगा, तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके लिए होगा। ये कायरल कार्बन है, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल होंगे, इसलिए एक ये स्टीरियोजेनिक सेंटर। फिर से ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे क्योंकि सारा कंडीशन है। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो हमारे पास 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर, और सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल सिस्टम, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल में फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, 2 टू द पावर n। तो ये टोटल 8 आइसोमर आएंगे। सेम तरह का सवाल यहाँ पे भी है बच्चों, बस यहाँ पे क्या दिया हुआ कि सारा का सारा कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकल आइसोमर होना, तो यहाँ भी 3 हो गया, इसलिए इसका भी आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 ही हो जाएगा, सेम कंसेप्ट से। ठीक है, अब अगर आप 73 की बात करें, 73 में देखिए क्या करता है, इसमें कह रहा है क्या, इनेंशियोमेरिक एक्सिस निकालना और उसका ऑब्जर्व रोटेशन निकालना। कब निकालना बच्चों, आपको एक मिक्सचर रखा गया 6 ग्राम है +2 ब्यूटेनॉल का। इसका मतलब ब्यूटेनॉल जो है बच्चों वो क्या करता है, लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज में, और -2 ब्यूटेनॉल है। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो उसका ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। और आपको पता है बच्चों कि अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने वाले कंपाउंड को इक्वल अमाउंट में अगर मिला देते हैं, इक्वल अमाउंट में अगर मिला देते हैं, इक्वल मोल में मिला देते हैं, तो वो पूरे रोटेशन को क्या कर देगा बच्चों, नेट रोटेशन 0 कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 ग्राम मिलाया गया है और यहाँ पे 4 ग्राम मिलाया गया। इसका मतलब कि नेट रोटेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता बच्चों। अब अगर नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे ही आप इसका 6 मोल में इसके 4 मोल को देंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। कितना कैंसिल कर देगा बच्चों, तो इसका 4 मोल इसके 4 मोल को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो +2 ब्यूटेनॉल का कितना मोल बच जाएगा, 2 मोल बच जाएगा बच्चों। तो अब सोचे कि 2 मोल आपका कब बच रहा है, जब टोटल मिक्सचर का मास कितना है या टोटल मिक्सचर का मोल कितना होगा। खैर हम यहाँ पे मोल ना लेके मास ही ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि दोनों क्या है, ब्यूटेनॉल ही है, तो मोल या मास दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऐसे भी कट जाएगा। अब सोचिए कि जब हम 10 ग्राम लेते हैं तब इसमें आपको कितना ग्राम बचता है इनेंशियोमेरिक एक्सिस के फॉर्म में, 2 ग्राम। तो आपसे तो परसेंटेज पूछा गया, ठीक है, तो 1 ग्राम अगर लेंगे
तो 2 बटा कितना बच जाएगा बच्चों 10। तो अगर आप 100 ग्राम लेते हैं इस पूरे कंपाउंड का, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड को मिलाकर अगर 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको जो नेट रोटेशन वाला कंपाउंड बचेगा उसका कितना बच जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से देते हैं, ये 20% आ रहा है। इसका मतलब तो 20% यहाँ पे क्या माना जाएगा, इनएंशियोमेरिक एक्सेस माना जाएगा, इसका 20% बच जाएगा। तो देखिए 20% यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं बच्चों, 20% इसमें भी है 20% इसमें, लेकिन रोटेशन देखें तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब जज करें कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखें कि ये जो ज्यादा अमाउंट में था वो क्लॉक वाइज रोटेशन करा था, तो ये ओवरऑल नेट रोटेशन इसी के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों। इसका मतलब ये कितना आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए, और प्लस एक ही आंसर दिया, इसका मतलब मेरे समझ से यही आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ से हम लोग वापस निकाल सकते बच्चों। कैसे निकालते, तो यहाँ देखिए आपको हिंट दे रखा है कि +2 ब्यूटेनॉल का जो स्पेसिफिक रोटेशन है 100% प्योर फॉर्म में, ठीक है, 100% प्योर फॉर्म में, मतलब जब अकेला वही रहता है 100% प्योर रहता है सिस्टम, तब आपका रोटेशन है 13.5 यूनिट का। अब सोचिए अगर 1% प्योरिटी उस सिस्टम का आ जाए, 2 ब्यूटेनॉल अगर 1% प्योर हो जाए तब वो कितने से रोटेट कर पाएगा बच्चों। अब सोचिए हमारे पास इसका परसेंटेज प्यूरिटी अभी कितना बच गया था, 20% बच गया था, तो ये कितने यूनिट से पीपीएल लाइट को रोटेट कर पाएगा, ठीक है, और प्लस ही रहेगा क्योंकि ये ओवरऑल प्लस है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपको 2.7 आ रहा है, ठीक है, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरह के आंसर को अब कैसे करना है, ठीक। उसी तरीके से हम लोग 74 देखते हैं। 74 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बताइए कौन ऐसा मिक्सचर है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको पता होगा बच्चों कि ये प्रॉपर्टी किसका होता है, इनएंशियोमेरिक पेयर का होता है। इनएंशियोमेरिक पेयर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो लगभग क्या होता है, सेम होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाल पाना मुश्किल होता है। तो आप अगर देखें कि इन सारे मिक्सचर में कौन ऐसा मिक्सचर है जो इनएंशियोमेरिक पेयर बना रहा है, तो आपको एक ही मिक्सचर आएगा, यहाँ पे प्लस भी है और उसी का माइनस भी है, इसलिए ये इनएंशियोमेरिक पेयर है, तो इसलिए इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई भी, ये देखिए मेलेनिक और फ्यूमेरिक है, तो ये तो आपको पता है सिस ट्रांस में होते हैं, तो वो तो इनएंशियोमर बनाएंगे नहीं। उसी तरह से प्लस और मेजो दिया हुआ तो ये भी इनएंशियोमेरिक पेयर नहीं है। फिर यहाँ और यहाँ देखें तो ये भी इनएंशियोमेरिक पेयर नहीं है, तो इनएंशियोमेरिक पेयर ये बच्चों, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आप 75 की बात करते हैं तो 75 में हमसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का, किसका पूछा बच्चों, तो इथिलीन ग्लाइकोल। अगर आपको पता हो कि इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल जो होते हैं वो कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। तो इसी में हम लोग एक्चुअली इथीन मॉलिक्यूल जो होता है उसी में एक हाइड्रोजन को हटा के दोनों पे OH लगा देते हैं। तो इसका अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों ग्रुप है बच्चों, वो दोनों ग्रुप अट्रैक्टिव ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले ग्रुप है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का पॉसिबिलिटी कहाँ पे होता है बच्चों, जब वो ग्रुप 60 डिग्री पे, तो मतलब गॉस पोजीशन, तो गॉस पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। उसके बाद क्या होगा, रिपल्सन की हम लोग बात करते हैं, तो रिपल्सन फिर से देखेंगे तो 180 डिग्री पे, और बाकी रिपल्सन घट जाएंगे, इसलिए गॉस सबसे ज्यादा, फिर एंटी, और सबसे अनस्टेबल तो इक्लिप्स होते ही हैं, क्योंकि उनमें वांडरवाल और स्ट्रेन जो होता है और टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इक्लिप्स फॉर्म तो हर हमेशा सबसे ज्यादा अनस्टेबल आएगा। एंटी और गॉस में बच्चों चेंजिंग होता है, कभी गॉस ज्यादा स्टेबल तो कभी एंटी ज्यादा स्टेबल, वो डिपेंड करता है ग्रुप के ऊपर कि ये जो ग्रुप है वो किस तरीके का ग्रुप है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोग आंसर इसका कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 76 देखें तो इसमें आपको वापस देखें आइडेंटिकल पूछा, तो कन्फॉर्मर्स जो थे बच्चों वो एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल कहलाते हैं, कारण क्या है कि उसको हम रोटेट करके एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का ये कार्बन सेंटर में अगर हम देखें इसका ये है, ठीक है, तो इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के क्रम में हम चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे बच्चों, इसको इस बॉन्ड के अबाउट आप रोटेशन दे दो,
ठीक है, जब रोटेशन 60 डिग्री देंगे तो ये CH3 यहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ जाएगा, ये Cl, तो देखिए रोटेशन से ये मिल गया, इसका मतलब ये इंड मिल रहा है। फिर इस इंड को देखें बच्चों, तो इस इंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रंट कार्बन जो है इसको हम लोग इस तरफ रोटेशन देते हैं, क्योंकि H को नीचे लाना। अगर इस सेंटर को हम इस पे पॉइंट पे ऐसे घुमा दें 60 डिग्री से, तो आपको ये Cl यहाँ चला जाएगा, ये CH3 यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, इसका मतलब ये दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं रोटेट करके। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, और सारे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। और अगर आप बाकी में ऐसे करके देखिए बच्चों, तो आपको चेंजिंग नहीं दिखेगा, ये चेंज एक दूसरे में चेंज करने से, रोटेशन करने से नहीं आ रहे हैं। जैसे देखें, आपको आई को यहाँ ले जाना है, इसका मतलब इस बॉन्ड को क्या करना होगा, इसके अबाउट 60 डिग्री रोटेशन करना होगा। तो जैसे घुमाएंगे तो ये यहाँ आई चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, तो ये सेंटर मिल रहा। अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों, तो यहाँ पे आपको Cl को यहाँ लाना है, आई को वहां ले जाना, H को यहाँ ले जाना, मतलब ऐसे सोचे कि H को नीचे लाना है। तो अगर आप यहाँ पे भी अगर ऐसे घुमा दें इसको, तो H तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपको Cl दिखेगा, यहाँ पे आपको I दिखेगा, जबकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है। इसका मतलब ये रोटेट करके नहीं गया, बल्कि क्या किया गया है, बॉन्ड को तोड़ के बॉन्ड को जोड़ के ले गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर से स्टीरियो में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको आइडेंटिकल नहीं मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखें वापस फिर से कि इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में देखें मॉलिक्यूल का, तो ये फ्रंट कार्बन है और ये भी फ्रंट कार्बन बच्चों। यहाँ आप देखें फ्लोरीन, हाइड्रोजन और Br, तो हाइड्रोजन को आपको ऊपर ले जाना, तो आप इसको इधर से घुमा दो, तो ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ये Br यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आएगा, जबकि यहाँ देखो उल्टा दिया हुआ, यहाँ पे Br है, यहाँ पे F, जबकि होना चाहिए था इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये भी आइडेंटिकल नहीं है। इसको अगर आप उसी तरीके से चेक करते बच्चों, तो ये देखें फ्रंट कार्बन यहाँ पे और ये फ्रंट कार्बन यहाँ पे, देखिए Br आपको यहाँ ले जाना, तो जैसे Br यहाँ ले जाना आपको, तो इसका मतलब फ्रंट कार्बन को आपको ऐसे घुमाना चाहिए, तो Br यहाँ जाएगा, I यहाँ आएगा, H यहाँ जाएगा, तो घुमाने के बाद तो ऐसा होना चाहिए, जबकि यहाँ देखो उल्टा किया हुआ। इसका मतलब यही हमारा क्या है, सही आंसर है। अगर अब हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इसमें अगर देखें तो कह रहा दोनों आइसोमर दिया हुआ, तो कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं। तो अगर आप देखें वापस, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फोकस करते हैं, ठीक है, कि कहीं बॉन्ड तोड़ा और जोड़ा तो नहीं गया। अब जैसे देखें इस फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन 1 CH3, इसका मतलब है बच्चों बॉन्ड को चेंज किया गया। और जब भी बॉन्ड चेंज हो जाए तो स्ट्रक्चर चेंज होता है, और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो सीधा स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होगा, तो वो कन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकते। कन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि बॉन्डिंग सेम नेचर का होना चाहिए, बस रोटेशन करके आप अलग अलग ओरिएंटेशन दे सकते हो उसको। अगर आप इसमें देखें बच्चों, तो इसमें करा मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन और मिनिमम वंडर वाल स्ट्रेन, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता बच्चों, ये दोनों हो सकता है। तो इसमें आप देखें क्या है कि इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप 180, ये दोनों ग्रुप 180, जबकि इसमें देखें तो एक ही ऐसा है जहाँ पे लाइनिंग 180 का आ रहा है, ये दोनों 60 पे आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होंगे इसके कंपेरेटिवली। तो इसमें देखें तो ये सबसे बेस्ट आंसर हमारा ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते थे।